तो प्यारे बच्चों, आज कक्षा 5 की किताब वाटिका का पहला लेसन है जिसका नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें। क्या नाम है? अब इसका हम भावार्थ बताएंगे, है ना, कि ये किसने लिखा है। और जिस प्रकार से हम एक लय के साथ में कविता सुनाएंगे, आपको भी साथ साथ में बोलना है ना, और इसी को इसी प्रकार से लय से आपको याद भी करना है। तो प्रारंभ करें, साथ में बोलना है। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही है। तो विमल मीन्स क्या होता है बच्चों? स्वच्छ, जिसमें जो मल रहित हो, है ना, जिसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, उसे क्या कहेंगे? विमल। क्या कहेंगे? इंदु मीन्स क्या होता है बच्चों? इंदु मीन्स क्या होता है? बोलो। इंदु मीन्स होता है चंद्रमा। क्या होता है? हाँ, सभी लोगों को साथ में क्या बोलना है? चंद्रमा। और विमल मीन्स क्या होता है? विमल मीन्स स्वच्छ। क्या होता है? है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने, किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने ईश्वर की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि हे ईश्वर, आपने इस संसार को बनाया है और आपने इसे अद्भुत प्रकृति की चीज़ों से भर दिया है जो निःशुल्क रूप में हमें प्रत्येक चीज़ प्रदान करती हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो 1889 में हुआ था, यानी 1889 में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1937 में, 1937 में, है ना। इन्होंने अपनी रचनाओं में काफ़ी काव्य लिखे और नाटक भी लिखे, इसीलिए इनको छायावाद का प्रमुख कवि माना जाता है। किसको? जयशंकर प्रसाद जी को, है ना। तो इन पहली पंक्तियों में बताया, कवि ने बताया कि जो चंद्रमा की स्वच्छ और शीतल किरणें होती हैं वो अंधेरी रात में भी चारों तरफ क्या कर देती हैं? प्रकाश कर देती हैं। क्या कर देती हैं? है ना। अनादि मीन्स होता है जिसका अंत न हो। क्या हो? जिसका कभी अंत नहीं होता, उससे क्या कहते हैं? अनादि। तो जो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अनादि तेरी अनंत माया, हे ईश्वर, आपकी जो माया है उसका कहीं भी अंत नहीं है। जगत को लीला दिखा रही हैं, यानी ये जो संसार है यहाँ पर केवल आप लीलाएं दिखा रहे हैं। आपने प्रकृति के रूप में जो हमें अमूल्य उपहार दिया है, जो बिना मूल्य हमें प्राप्त होता है, उसके लिए मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, आप भी इसी प्रकार से हम पर कृपा बनाए रखें, है ना। तो इसीलिए
अब दूसरी पंक्ति में देखेंगे, प्रसार तेरा दया का कितना, ये देखना हो तो देखो सागर, प्रसार तेरा दया का कितना, ये देखना हो तो देखो सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं, विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं। इस दूसरी पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अगर आपकी दया का प्रसार देखना है तो आप सागर की लहरों को देखो, सागर की लहरों को देखो जो कि विस्तृत हैं और अनंत हैं। अगर आपकी प्रशंसा की बात की जाए, हे ईश्वर, अगर आपकी प्रशंसा की बात की जाए तो जो सागर का या समुद्र की जो लहरें हैं या जो पेड़ पौधे हैं, जब हवा चलती है तो देखो वो लगता है डांस कर रहे हो, है ना, फसलें लगता है डांस कर रहे हो। आप उन तरंग मालाओं से आप या बेल के जो टेढ़े मेढ़े पत्र होते हैं उनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपकी जो प्रशंसा का जो आपकी प्रशंसा कभी भी नहीं की जा सकती, है ना। तीसरी पंक्ति में देखो क्या है, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, निनाद करती ही जा रही है, विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही है। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि यदि भगवान यानी ईश्वर की कोई स्मित को देखना चाह रहा है, उसको निरखना चाह रहा है, उसकी उनकी प्रकृति को यानी उनको देखना चाह रहा है किस प्रकार से उनकी वेशभूषा है, तो वो चंद्रमा से जो रोशनी होती है ना, उसको देख सकते हैं जो। और अगर उनकी हंसी को देखना है कि भगवान ईश्वर किस प्रकार से हंसते हैं, तो आप जो नदियां हैं, नदियां जब कलकल करके बहती हैं तो आप उस प्रसन्नता से, उस खुशी से देख सकते हैं कि ईश्वर इसी प्रकार से हंसते हैं और निरंतर मनुष्य को स्वच्छ जल प्रदान करते हैं, है ना। चौथी पंक्तियों में साथ में बोलेंगे सभी बच्चे, जो तेरी होवे दया दया निधि, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके,
सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है, विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही है। इन पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जिस पर आपकी कृपा हो जाए, दया दृष्टि हो जाए, उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। सारे कार्य, सभी आपसे आशा करके यही पुकारते हैं और आप उन्हें आशा दिलाते हैं। तो हे ईश्वर, मैं आपकी वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे जो हम पढ़ने के लिए आए हैं, आप हमको आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि हम अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, है ना। तो ये थी पोयम, आपकी कक्षा 5 की पोयम है। क्या नाम है पोयम का? वाटिका। ये पुस्तक है, आपकी पाठ्य पुस्तक है। और ये कविता का नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें। एक बार आप लोग जिस लय में हमने आपको सुनाया है, एक बार साथ में बोलो। कैसे सुनाओगे? विमल इंदु की और प्रकाश तेरा, वेरी गुड, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही है ना। ऐसे ही हम आधा, अब ये इन्हीं पंक्तियों को फिर से दोहराएंगे। आप आधा हम बोलेंगे, आधा तुमको बोलना है, ठीक है। विमल इंदु की प्रकाश तेरा, अनादि तेरी जगत को लीला। वेरी गुड। तो ऐसे ही आपको घर से ये पूरी पोयम याद करके आनी है ना, ठीक है।